गए हैं। देखिए इस दर्दनाक हादसे की 20 कहानियां। अहमदाबाद विमान हादसा, एक ऐसा दिन जिसने सैकड़ों परिवारों की खुशियां छीन ली, सपनों को राख में बदल दिया। लेकिन उसी दिन एक चमत्कार भी हुआ। उत्तर प्रदेश के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान की जान सिर्फ 10 मिनट की देरी से बच गई। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत उस दिन भूमि पर बिल्कुल सटीक बैठी। भूमि चौहान 1 महीने पहले ही लंदन से भारत आई थी। अहमदाबाद से उन्हें वापस लंदन जाना था अपने पति के पास। फ्लाइट AI 171 की टिकट थी, सब तैयारियां पूरी थीं, बस वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचना था। लेकिन किस्मत ने जैसे रास्ते में कुछ और ही लिख रखा था। अहमदाबाद की सड़क पर उस दिन ट्रैफिक कुछ ज्यादा था। भूमि एयरपोर्ट पहुंची लेकिन 10 मिनट लेट। फ्लाइट का बोर्डिंग गेट बंद हो चुका था, बोर्डिंग लिस्ट का प्रिंट आउट निकल चुका था और उन्हें एयरलाइन स्टाफ ने अंदर नहीं जाने दिया। भूमि को गुस्सा आया, दुख हुआ, शायद थोड़ा रोई भी होंगी उस वक्त। लेकिन कुछ देर बाद जब उन्हें हादसे की खबर मिली, उनकी आंखें सचमुच भर आईं और होठों से एक ही शब्द निकला, गणपति बप्पा की कृपा से मेरी जान बच गई। वो फ्लाइट जिसमें उन्हें होना था, वो प्लेन जो लंदन की बजाय आग भरकर धरती पर गिर पड़ा, उसी के साथ उनकी जान भी चली जाती अगर वो सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंच जाती। आज भूमि अपने परिवार के साथ हैं, सुरक्षित, लेकिन भीतर से हिल चुकी हैं। उन्होंने कहा, मैं उस हर परिवार के लिए प्रार्थना करती हूं जिनके अपनों की जान चली गई। अहमदाबाद विमान हादसे में मौत के सन्नाटे के बीच एक हैरान कर देने वाला चमत्कार भी हुआ, जब भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में मौत को मात देकर जिंदा बच निकले। बता दें कि ये विमान हादसा इतना दर्दनाक था कि इस हादसे ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जिंदगियों को निगल लिया। लेकिन एक शख्स इस भयानक हादसे में मौत को मात देकर लौट आया। इनका नाम है विश्वास कुमार रमेश। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद फ्लाइट अचानक नीचे गिरने लगी और फिर 2 हिस्सों में टूट गई। तेज धमाके के बाद हर तरफ आग, चीखें, बदहवासी, लेकिन विश्वास कुमार किसी चमत्कार से जिंदा बाहर आ गए। विश्वास कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रमेश का हालचाल जाना। विश्वास कुमार ने हादसे को लेकर अपनी बातें प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा की। डॉक्टरों के मुताबिक इस हादसे में विश्वास का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। विश्वास को अपने बच जाने का संतोष तो है, लेकिन इस हादसे ने उनको जो जख्म दिए हैं वो जिंदगी भर सालते रहेंगे। अहमदाबाद विमान हादसा सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक बन गया। जहां एक और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गईं, वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ते हुए अब भी जूझ रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं सिरोही जिले के पिंडवाड़ा के कांटल गांव के रहने वाले श्रवण कुमार भील। श्रवण BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहे हैं। हादसे के समय वो अपने हॉस्टल के कमरे में ही पढ़ाई में डूबे हुए थे। MBBS की परीक्षा करीब थी और उनके सपनों को पंख देने के लिए वो हर दिन जी जान लगाकर मेहनत कर रहे थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों बाद क्रैश होकर पास की रिहायशी बिल्डिंग पर आ गिरी, तो उसका मलबा, उसका असर BJ मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल तक पहुंचा। श्रवण एक जोरदार धमाके की आवाज से चौंक उठे। कमरे की खिड़की टूटी, दीवारें हिलने लगी। हादसे में श्रवण को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन इलाज जारी है। शरीर के जख्म तो धीरे धीरे भर रहे हैं, लेकिन जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो शायद ही जीवन भर वो भूल पाए। श्रवण के माता पिता, जो एक किसान परिवार से हैं, तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। आंखों में डर था, लेकिन बेटे की जिंदगी की उम्मीद ने उन्हें टूटने नहीं दिया।
अहमदाबाद में हुए दर्दनाक हादसे ने कई जिंदगियां छीन ली। कोई परिवार उजड़ गया तो किसी परिवार का सदस्य अपनी जान गंवा बैठा। ये रोती बिलखती तस्वीरें आपके हृदय को भी चीर सकती है। हादसे में मरने वाले लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके सपनों का सफर ही उनका आखिरी सफर बन जाएगा। हादसा कैसे क्यों हुआ, इसकी जांच की जा रही है, रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन है तो बस अपने लोगों को खो देने वाले लोग, जो अब बस उनका इंतजार ही कर सकते हैं, लेकिन कोई लौट के नहीं आएगा। महज कुछ सेकंड में हुए हादसे ने किसी को भी बचने का मौका नहीं दिया। ये कहानी है बालोतरा जिले की रहने वाली खुशबू कंवर की, जो अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। अरबा गांव में पली बड़ी खुशबू राजपुरोहित का जोधपुर के खरबेरा निवासी विपुल के साथ धूमधाम से विवाह हुआ था। विपुल राजपुरोहित लंदन के सरकारी अस्पताल में बतौर डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। शादी के बाद विपुल लंदन चले गए। अब खुशबू राजपुरोहित अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। इसी दौरान अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना हुई और इसमें खुशबू की जान चली गई। खुशबू की शादी सिर्फ 4 महीने पहले 18 जनवरी को हुई थी। उनका एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उनके घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होते वक्त रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में खुशबू भावुक नजर आ रही है। वे अपने माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों से गले मिलती हैं, हाथ जोड़कर कार में बैठकर विदा लेती हैं। खुशबू खुश थी कि आखिरकार अब वो अपने पति के साथ रहेंगी, लेकिन उनका ये सपना सपना ही रह गया। अपने सफर को वो पूरा नहीं कर सकी और इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। अहमदाबाद हादसे में मरने वाले लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके सपनों का सफर ही उनका आखिरी सफर बन जाएगा। पायलट खटीक, एक नाम, एक सपना, एक उड़ान, जो कभी मुकाम तक नहीं पहुंची। उदयपुर जिले के गोगुंदा गांव में जन्मी पायल बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। छोटी उम्र से ही किताबों में डूबी रहने वाली पायल का सपना था लोगों की सेवा करना, दर्द मिटाना और समाज के लिए कुछ बड़ा करना। उनके गाँव में जब कोई बीमार पड़ता तो पायल दौड़ पड़ती थी। दवा दिलाना, सलाह देना, डॉक्टर के पास ले जाना। शायद तभी सभी कहते थे ये लड़की एक दिन जरूर डॉक्टर बनेगी। सपनों की राह में पायल कभी नहीं रुकी। मेहनत की, तपस्या की, पढ़ाई की और आखिरकार लंदन में एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए उनका एडमिशन हो गया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा पल था। पहली बार विदेश जाना, एक नए सफर की शुरुआत करना। उनके माता पिता तो गुजरात के हिम्मत नगर में रहते हैं, गर्व से भर उठे थे। लेकिन किस्मत ने एक क्रूर मोड़ ले लिया। कल जब पायल एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 से लंदन जा रही थी, अहमदाबाद में विमान हादसा हो गया। हादसा जिसने देश को झकझोर कर रख दिया और पायल जैसे कई सपनों को हमेशा के लिए सन्नाटे में डुबो दिया। आज पायल नहीं है, लेकिन उनका सपना, उनका जोश, उनका जुनून हम सबके दिलों में जिंदा है। बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक दिवंगत कृष्णाराम नाई के नाती अभिनव परिहार की भी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान चली गई। वे लंदन में बिजनेस करते थे और अभिनव ने 5 दिन पहले ही अहमदाबाद में ट्रेडिंग के व्यवसाय के लिए ऑफिस खोला था और यहीं शिफ्ट हो रहे थे। वे लंदन से पत्नी श्वेता और बेटे विहान को लेने जा रहे थे ताकि भारत में स्थायी रूप से रह सके। अभिनव परिवार अरसे से अहमदाबाद ही रह रहा था। बीकानेर के हेड पोस्ट ऑफिस के पास उनका पुश्तैनी मकान है। यहाँ उसके चाचा सहित अन्य परिजन रहते हैं। अभिनव के चाचा के बेटे कैलाश परिहार ने बताया कि अभिनव अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुए। जैसे ही हमें हादसे की सूचना मिली, सुनकर दुख हुआ। वो हमारा भाई जो अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, अभिनव परिहार है उनका नाम, और वो लंदन के लिए रवाना हुए थे। हमें जैसे इस हादसे की सूचना मिली तो हमें बड़ा दुख हुआ कि भाई जितने भी सदस्य थे उन सबके साथ ये हादसा हुआ है। फिर ताऊ जी से भी बात हुई वहाँ। ये लंदन में बिजनेस करने के लिए अभी सेटल हुए थे, थोड़ा टाइम हुआ इनको। वहाँ पर हमारे ताऊ जी हैं, उनकी वाइफ है और एक उनका बड़ा भाई है जो अभी वही मौके पर है। उनका पैतृक मकान, हाँ पैतृक मकान उनका बीकानेर हेड पोस्ट ऑफिस के पास है। और अभी थोड़े दिन पहले ताऊ जी यहीं थे, कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद के लिए गए। अभिनव के पिता शिव परिहार ही उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने गए थे। पत्नी और बच्चा लंदन में उनका इंतजार कर रहे थे और परिवार के लोग अभिनव की पत्नी बच्चे के साथ भारत लौटने को लेकर सपने संजोए बैठे थे। लेकिन इस एक हादसे में अभिनव के परिवार के कई सपने टूट गए। साल से लंदन शिफ्ट हो चुके थे अपने वाइफ और बच्चे के साथ में, और अभी वो अपने नाना की डेथ हो गई थी उनके, इसलिए वो यहाँ डूंगरगढ़ आए हुए थे। तो अभी 1 महीने से वो यहीं वीजा लेके आए हुए थे, तो यहीं रह रहे थे अहमदाबाद में। आज उनकी फ्लाइट थी तो जा रहे थे वो, आज लंदन वापस जा रहे थे। आज पुश्तैनी मकान तो बीकानेर, हाँ पुश्तैनी मकान बीकानेर में है, अहमदाबाद में भी मकान है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना से एक साथ सैकड़ों परिवारों के कई सपने भी क्रैश हो चुके हैं। कई परिवारों के अपनों से मिलने का सपना भी चूर चूर हो गया।
अहमदाबाद के दिल दहला देने वाले विमान हादसे में सैकड़ों परिवारों के लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक प्लेन क्रैश में राजस्थान के बांसवाड़ा के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। इन मृतकों में प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी कोमी व्यास और उनके 3 बच्चे शामिल हैं, जिनमें एक लड़की और 2 जुड़वा बच्चे थे। ये खबर जैसे ही बांसवाड़ा पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई और हर कोई इस दुखद घटना से मर्माहत है। ऊपर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के रहने वाले डॉक्टर प्रदीप व्यास की फैमिली की तस्वीर है। इस तस्वीर में डॉक्टर प्रदीप व्यास, उनकी पत्नी डॉक्टर कोनी व्यास और उनके 3 बच्चे प्रद्युत जोशी, मिराया और नकुल जोशी दिख रहे हैं। सभी लंदन जाने की खुशी में नजर आ रहे हैं। प्लेन में बैठने के बाद डॉक्टर प्रदीप ने पत्नी और बच्चों के साथ ये सेल्फी ली थी, जो अब उनकी आखिरी सेल्फी हो गई। इस हादसे में डॉक्टर प्रदीप व्यास के परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। धमाका, धुआं, चीखे और सन्नाटा। मयंक जब लौटा तब उसने देखा उसकी बिल्डिंग खंडहर बन चुकी थी। उसके 3 रूममेट अब इस दुनिया में नहीं थे, जिनके साथ पिछली रात हंसी ठिठोली कर रहा था। वे अब मलबे में दब चुके थे। अहमदाबाद के विमान हादसे ने जहां सैकड़ों जिंदगियों को निकल लिया, तो वहीं कुछ लोगों को जिंदगी ने जैसे दोबारा मौका दिया। उन्हीं में से एक है कोटा के रहने वाले मयंक सेन, एक MBBS छात्र जिसकी जान महज कुछ मिनटों के फासले से बच गई। मयंक उसी बिल्डिंग में रह रहा था जिसके पास हादसा हुआ। फ्लाइट AI 171 जब मेघानीनगर इलाके में क्रैश हुई, मयंक उस समय महज कुछ मिनट पहले ही बिल्डिंग से बाहर आया था। शायद कुछ सामान लेने या यूं ही थोड़ी देर टहल ली, और इसी छोटी सी देर ने उसे मौत के मुंह से निकाल लिया। पर किस्मत इतनी भी रहम दिल नहीं रही। मयंक के रूममेट की हादसे में मौत हो गई। उसके साथ रहने वाले 3 युवकों की जान गई, जिनके साथ वह रोज खाता था, हंसता था, पढ़ता था। वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। मयंक की आंखों में राहत नहीं बल्कि सन्नाटा है और दिल में एक भारी बोझ। क्यों मैं बच गया और वो नहीं। आज मयंक को लोग लकी कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हर रोज उस मंजर को याद करेगा, वो धमाका, वो धुआं, वो चीखे और वो दोस्त जो अब कभी नहीं लौटे। 12 जून की सुबह थी, आम दिनों जैसी ही, लेकिन कुछ दिलों के लिए ये सुबह हमेशा के लिए ठहर गई। दीपक पाठक ठाणे के रहने वाले एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के क्रू मेंबर के तौर पर तैनात थे। वो अपने कर्तव्य पर थे, मुस्कुराते हुए यात्रियों का स्वागत करने, उन्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार। और जैसे हर दिन की शुरुआत करते थे, उस दिन भी उन्होंने अपनी माँ को कॉल किया। गुड मॉर्निंग माँ। शब्द छोटे थे, पर उनके पीछे एक बेटे की भावनाएं थी। रोज न मिल पाने का अफसोस भी था, लेकिन माँ की आवाज सुन लेने की संतुष्टि मिली। उस कॉल के कुछ घंटे बाद जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो उसी फोन पर बार बार कॉल किए गए। फोन बजता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। दीपक की बहन ने बताया, हम रोज बात नहीं कर पाते थे, पर मैं और माँ रोज उसकी बातें करते थे। 4 साल पहले ही दीपक की शादी हुई थी। जिंदगी बस आकार ले ही रही थी। एक खूबसूरत रिश्ता, कैरियर की ऊंचाइयां, परिवार के सपने, और फिर एक सुबह सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। माँ दरवाजे की तरफ देखती है। हर बार लगता है दीपक वापस आ गया, एयरपोर्ट से लौटेगा, कॉल करेगा। माँ आज की उड़ान लंबी थी, लेकिन अब वो कॉल कभी नहीं आएगी। दीपक उन हजारों बेटों जैसे थे जो 1000 किलोमीटर दूर रहकर भी रोज माँ को एक गुड मॉर्निंग देना नहीं भूलते। अब वही गुड मॉर्निंग शब्द उस माँ की सबसे बड़ी याद बन चुका है। अहमदाबाद विमान हादसे से पहले ब्रिटेन के एक नागरिक ने अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट पर एक वीडियो बनाया था। वीडियो में वे दोनों एयरपोर्ट की सीटों पर बैठे हंसते खेलते नजर आ रहे थे। दोनों अपनी मुस्कुराहटों में ऐसे खोए थे जैसे आज की उड़ान उनके लिए बस कोई आम सा सफर हो, ना कि आखिरी। भारत को अलविदा कहते हुए हंसते हंसते उनका ये वीडियो आज एक अनमोल यादगार बन गया है। एक जिंदगी की अंतिम झलक
जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक और अनमोल है। वे जो हंस रहे थे, वो हंसी अब उनके परिवार और दोस्तों के लिए एक अमिट स्मृति बन गई है। उस वीडियो में बसी उनकी खुशी, उनके सपने और उनकी उम्मीदें अब हमारे दिलों में ही हमेशा जिंदा रहेंगी। We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. ब्रिटेन के वो नागरिक अपने एक दोस्त के साथ अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर बैठे थे। ये वीडियो उन्होंने एयर इंडिया के उस विमान में चढ़ने से पहले अपने दोस्त के साथ बनाया। इस वीडियो में वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जिक्र भी किया कि वो खुशी खुशी भारत से लौट रहे हैं और बताया कि हम एयरपोर्ट के अंदर हैं, बोर्डिंग कर रहे हैं। गुड बाय इंडिया, बाय, गुड बाय। 10 घंटे की फ्लाइट के बाद हम इंग्लैंड में। ये वीडियो बनाने के बाद ही वो एयर इंडिया के उस विमान में बैठे और महज 2 मिनट बाद दर्दनाक हादसा हो गया। मणिपुर के अवांग लेईकेई की तंग गलियों में इन दिनों सिर्फ सन्नाटा है। घर के एक कोने में एक माँ बैठी है, हाथ में बेटी की तस्वीरें, आंखों में टूटते हुए सवाल, कहाँ गई मेरी बेटी? वो बार बार चीखती है जैसे शायद कोई जवाब मिल जाए। नगनथोई शर्मा उम्र सिर्फ 22 साल, एयर होस्टेस बनी थी। अपने एक पूरे गांव की पहली लड़की जिसने आसमान में उड़ने का सपना देखा और उसे पूरा किया। 3 बहनों में सबसे छोटी नगनथोई हमेशा से ही कहती थी, मैं उड़ना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, और उसने किया भी वही। लेकिन उसे क्या पता था उसकी यही उड़ान उसकी जिंदगी छीन लेगी। 12 जून को वह एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में ड्यूटी पर थी। लंदन जाने वाली फ्लाइट उड़ान से पहले उसने अपनी बहन गीतांजलि को मैसेज किया, मैं लंदन जा रही हूँ, नेट बंद है, शायद बात न हो पाए। 15 जून को लौटूंगी, लेकिन 15 जून कभी नहीं आएगा। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे ने नगनथोई की जिंदगी छीन ली। अब गीतांजलि उस आखिरी मैसेज को बार बार पढ़ती है और माँ एल्बम पलटती है। हर तस्वीर में नगनथोई की हंसी ढूंढ रही है। इंटरनेट बैन के कारण परिवार नगनथोई की आखिरी झलक तक न देख सका, आखिरी बात नहीं कर सका। अब बस यादें हैं और एक सवाल जो कभी शांत नहीं होगा। अहमदाबाद विमान हादसे ने एक और परिवार को दुखों से भर दिया। उदयपुर के रुंदेड़ा निवासी वर्दीचंद मिनारिया अपने होने वाले पोता या पोती के स्वागत के लिए ही अहमदाबाद आए थे। वर्दीचंद मिनारिया की मौत के कुछ घंटों बाद ही अहमदाबाद में उनकी पोती ने जन्म लिया। वर्दीचंद मिनारिया पोती को देखने का ही प्लान बनाकर आए थे, लेकिन बड़ा काम मिलने के चलते उन्हें फिर से जाना पड़ा। वर्दीचंद की लंदन जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन काम बड़ा होने के चलते वे 20 जून को वापस आने की बात कहकर फ्लाइट पर सवार हुई। वर्दीचंद मिनारिया 20 जून को फिर से इंडिया आने वाले थे। इस प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई और रात करीब 8:30 बजे उनकी बहू ने बेटी को जन्म दिया। एक तरफ ये परिवार गम में डूबा है, वहीं दूसरी तरफ नवजीवन की खुशी भी। वर्दीचंद मिनारिया की यादें और बेटी आने की खुशी, परिवार इन दोनों को लिए हुए जी रहा है। बारह जून 2025 यह तारीख गुजरात ही नहीं राजस्थान के नवलगढ़ के लिए भी एक कभी न भूलने वाला सपना बन चुका है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, हादसे का शिकार हुई। हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी हैं। विजय रूपाणी अपनी इकलौती बेटी राधिका रूपाणी मिश्रा से मिलने लंदन जा रहे थे, जो नवलगढ़ की बहू भी हैं। बेटी से मिलने की उनकी हसरत अधूरी रह गई। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान हादसे ने नवलगढ़ को भी गमगीन कर दिया। राधिका की शादी नवलगढ़ के मूल निवासी और चार्टर्ड अकाउंटेंट निमित मिश्रा से हुई थी। दोनों लंदन में ही रहते थे। राधिका जयेश भाई, दामजी भाई,
गोंडलिया, उम्र सिर्फ 26 साल, लेकिन सोच बड़ी और हौसले उससे भी ऊंचे। गुजरात के सूरत में रहने वाले जयेश भाई एक मेहनती उद्यमी थे। उनका सपना था खुद का कुछ बड़ा करना, अपने बच्चों को एक बेहतर कल देना। पोरबंदर के आर्केड में उनका स्टूडेंट वीजा ऑफिस था। यहाँ वे युवाओं को विदेश पढ़ाई का रास्ता दिखाते थे। दूसरे के सपनों को उड़ान देने वाले ये युवा खुद भी एक बड़े सपने को लेकर उड़ान भर रहा था। अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने लंदन जा रहे थे। जयेश भाई का परिवार भी उनकी दुनिया था। पत्नी सोनल और 2 नन्हे बेटे धर्म और विवान। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक पिता की जिम्मेदारी, एक पति का समर्पण और एक बेटे का फर्ज छिपा। एक माँ, एक बेटी और एक टूटा हुआ परिवार। सादिका बेन और फातिमा की कहानी 12 जून की सुबह वडोदरा के वाड़ी इलाके से एक माँ और बेटी अपने नए सफर पर निकल रही थी। सादिका बेन मोहम्मद मियाँ सेठवाला और उनकी 2.5 साल की नन्ही बेटी फातिमा। सादिका बेन ब्रिटेन में रहती थी, लेकिन कुछ पहले अपने देवर की शादी में शामिल होने के लिए भारत आई थी। शादी, खुशियाँ, परिवार की रौनक, सब कुछ जैसे कल की बात हो। और फिर आया वो सवेरा जो इस परिवार की आखिरी सुबह बन गया। सास, माता पिता और भाई उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। सादिका बेन ने मुस्कुराकर अलविदा कहा, बेटी को गोद में लिया और फ्लाइट AI 17 में सवार हो गई। फ्लाइट ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन कभी गंतव्य तक नहीं पहुंची। रास्ते में जब परिवार वडोदरा लौट रहा था, तभी एक सपना जो लंदन की उड़ान में कहीं खो गया। नीरज और अपर्णा लवानिया की कहानी। अहमदाबाद विमान हादसा देश भर के कोनों से दर्द भरी कहानियां सामने ले आया। उन्हीं में से एक कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अकोला कस्बे से भी आई। एक पति पत्नी, एक सपना और एक अधूरी यात्रा। नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया लंबे समय से वडोदरा में रह रहे थे। नीरज वडोदरा की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को एक स्थिरता दी। अहमदाबाद विमान हादसे में एक और परिवार का सपना अधूरा रह गया। भोगीलाल परमार और उनकी पत्नी जो अपने बेटे और बहू से मिलने लंदन जा रहे थे, उसी विमान AI 171 में सवार थे, जिसका सफर शुरू होने से पहले ही एक दर्दनाक हादसे में तब्दील हो गया। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। इंदौर के होरा परिवार की बहू हरप्रीत कौर होरा भी इस दर्दनाक हादसे में मारी गई। हरप्रीत अपने पति रॉबी होरा से मिलने लंदन जा रही थी। हादसे के 4 दिन बाद यानी 16 जून को उनके पति का जन्मदिन था। हरप्रीत की योजना थी कि वे इस खास दिन अपने पति के साथ मनाएंगी। अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ जिसमें 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। बचाव दल विमान के ब्लैक बॉक्स को खोजने में जुटा है, जिससे हादसे की असली वजह सामने आ पाएगी। अहमदाबाद के विमान हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों को वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धांजलि दी गई। गंगा घाट पर मृतकों की स्मृति में दीप जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। गंगा में दीप दान कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर आयोजित विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में विशेष पूजन और प्रार्थना की गई। आयोजन समिति ने 1100 दीप जलाकर अहमदाबाद प्लेन क्रैश में दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उधर विमान हादसे में मृतक लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शांति पाठ का आयोजन किया गया। दुर्घटना में दिवंगत सभी यात्रियों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की गई। मंदिर में आचार्यों एवं पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धांजलि स्वरूप दीप प्रज्वलित किए गए।